जमीन हमने लिया है, जानबूझ के लिया है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि अभी जिनके पास बची है आगे आने वाले दिनों में सरकारी जमीन सरकार के पास ही रहेगी, दूसरे के पास नहीं रहेगी। हम कोशिश कर रहे हैं, जमीन की उपलब्धता हमारी बढ़ रही है। कुछ लोगों ने कई पीढ़ियों के लिए जमीन रख ली थी और जमीन सरकारी रख ली थी, अब उनके कब्जे से बाहर हो गई, सरकार की जमीन सरकार के पास आ गई है। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जो बड़ी जमीन है उसमें इंडस्ट्री लगेगी, जो छोटी जमीन है कश्मीर जम्मू के नौजवान उसमें खेलेंगे। और मैं जानता हूं ऐसे अनेक गरीब परिवार हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं कश्मीर के, अंतिम दौर में जब मौत हो जाती है तो उन्हें जगह नहीं मिलती है, वो जमीन हम ऐसे गरीब कश्मीरी भाइयों को भी देने वाले हैं अंतिम समय में जिन्हें दफन किया जा सके। कल या परसों किसी ने कहा कि लुल्लू ग्रुप जो है वो बैन कर दिया गया है। तो इस तरह के बिना सिर पैर की बात करने वालों की संख्या काफी है। क्योंकि मीडिया के मित्र हैं इसलिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोग जिनको हर चीज में निगेटिविटी ही दिखाई पड़ती है, वो जम्मू कश्मीर का भला नहीं कर सकते। एक समय था जब 200 दिन हड़ताल में बीतते थे, अब 200 दिन स्कूल और कॉलेज चलते हैं। अब 10,000 की संख्या में भारत का तिरंगा लेकर पुलवामा और त्राल में सोपिया में भी लोग भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। तो एक बड़ा बदलाव पिछले 3 वर्षों में हुआ। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 22 महीने में 5,000 से ज्यादा देसी इन्वेस्टर्स हमारे पास आए हैं। हर रोज 8 नए इन्वेस्टर्स का रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं और प्रतिदिन एक नई इंडस्ट्री ऑपरेशनल हो जा रही है। और पिछले महीने में तो 30 दिन में 45 इंडस्ट्री ऑपरेशनल हो गई। तो मैं अपने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सभी अफसरान का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। और जो नौजवान कई हमारे आए हैं वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उद्यमशीलता जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। अनेक रिफॉर्म पिछले 2 वर्षों में किए गए हैं, समय नहीं मैं आगे बोलूंगा उसमें, ये भूमि पूजन का समय है। एक भरोसा मैं आप सबको देना चाहता हूं कि देश के किसी राज्य में जो फैसले 10 दिन में होंगे, जम्मू कश्मीर में 3 दिन में कराए जाएंगे। ये मैं एमआर ग्रुप को कहना चाहता हूं हम पूरी तरह से। और तेलंगाना के बाद जम्मू कश्मीर दूसरा राज्य है जहां वुमेन इंटरप्रेन्योर के लिए भी हमने इंडस्ट्रियल स्टेट उधमपुर में बनाई है। लॉजिस्टिक्स के दृष्टि से भी हम कोशिश कर रहे हैं। जो इन्वेस्टर्स आए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आइए जम्मू कश्मीर में निवेश करिए और यहां संभावनाएं बहुत हैं। उन संभावनाओं का जिक्र मैं आगे करूंगा, अगली बैठक में करूंगा। एमआर ग्रुप से मेरा एक निवेदन है, जो टाइमलाइन आपने दिखाई है, मुझे लगता है कि देश की संसद अगर 1.5 साल में बन सकती है, अमित जैन साहब, और आपसे बड़ा कंस्ट्रक्शन है, काफी बड़ा कंस्ट्रक्शन है, तो अब तकनीक जहां पहुंच गई है, मुझे लगता है कि उस समय सीमा को 1 साल आप घटाइए और ये हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तारीख है 19 मार्च, अप्रैल की तारीख भी बता के जाइए कि आईटी टावर का भूमि पूजन श्रीनगर और जम्मू का कब होगा। ये 2 बातें कह के मैं आपको बहुत शुभकामनाएं, आपके पूरे ग्रुप को, आपके पार्टनर को, और जो लोग बाहर से आए हैं इस आयोजन में उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और व्यापार की बेशुमार क्षमता बढ़ाने के लिए जितनी मेहनत करनी होगी जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा और पूरा प्रशासन हमारा पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। हमने भी ये तय किया है कि इस दशक में जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलाव जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहा है उसे जमीन पर उतार करके ही औद्योगिक क्रांति का नया जन्म जम्मू कश्मीर में हो, ये हम कोशिश करेंगे। अंत में जाने के पहले बहुत शेरो शायरी हो रही थी,
तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो कविता मुझे याद आ रही है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और दो पत्तियां करके जो मैं कई बार कहता हूं, मेरी बड़ी फेवरेट लाइन है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो ठीक हो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, अरे कुछ और यहां हो सकता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।